मेरा नाम डॉक्टर स्मृति है। मैं ऑन्को फिजियोथेरेपी देखती हूँ मैक्स हॉस्पिटल पटनागंज एंड वैशाली में। आज हम लोग बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर नेहा है जो कि हमारे पेन एंड पैलेटिव केयर एक्सपर्ट है मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। आज हम लोग बात करते हैं कि पेन एंड पैलेटिव केयर के जब पेशेंट होते हैं जो कि स्टेज 4 कैंसर जिसको हम कहते हैं एंड स्टेज पे होते हैं, तो उसको उस केसेस में हम कैसे रिहैबिलिटेशन करके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उसको कैसे हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो डॉक्टर नेहा, आप ब्रीफ कर सकते हैं थोड़ा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनमें हमें, ताकि हम उसको उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। जी बिल्कुल। जो हमारे कैंसर के मरीज होते हैं जो प्राइमरी लंग कैंसर के होते हैं या इनमें कैंसर जो है लंग में फैल जा चुका होता है वह वाले मरीज, या फिर जो फेफड़े की समस्या से पीड़ित होते हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा, उन सभी बीमारियों में जो हमारी चेस्ट फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस हैं वो काफी लाभदायक होती हैं। वो जैसे लंग में पानी भर जाना, निमोनिया की वजह से जो लंग की कैपेसिटी श्रिंक हो जाती है, या सांस बैठे बैठे फूल जाना, लेटे लेटे सांस न आना, करवट बदलते हुए ही सांस फूल जाना, इन सब समस्याओं में हमारी चेस्ट फिजियोथेरेपी हमारे लंग एक्सपेंशन में हेल्प करती है। खांसी की इंसिडेंस भी इन सब एक्सरसाइजेस से कम हो जाती है, तो ये हमारे मरीजों में काफी लाभदायक होगी। तो ये आज हम आपको सिखाएंगे। तो अभी मैं बात करती हूँ, जैसे मैम ने आपको बताया कि अगर हमारा सीए लंग का केस है या फेफड़ों में पानी वगैरह किसी दूसरे बीमारी की वजह से भर गई है तो कैसे उसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। प्लस कई बार हमने देखा इसके साथ साथ छाती में बलगम भी जमा हो जाता है जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होना, पेशेंट मुंह से कफ निकालता है, बार बार कफ आता है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आता है हमारा इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं। ये बहुत ही लाभदायक हेल्प करता है छाती से बलगम बाहर निकालने में, चेस्ट को एक्सपैंड करने में और हमारे लंग्स को ऑक्सीजनेशन मिलने में, ताकि उनको निमोनाइटिस का चांसेस कम हो, जो पानी भरा हुआ है वो कम हो, छाती सांस कम फूले और अच्छे से वो चल फिर सके, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो ऊपर से है उसको कम कर सके हम। तो ये है हमारा इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। इसमें इस तरह से हमारी 3 गेंद होती है, लाल, पीली, हरी। इसको हम मरीज को बोलते हैं करने के लिए, इसको हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं। ये इसका माउथ पीस है, इसको बोलते हैं मुंह में लेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये हमारी तीनों गेंद ऊपर उठती है। लेकिन जब हमारे कोई फेफड़े में दिक्कत होती है तो ये बॉल को नहीं उठा पाते हैं। तो पहला हमारा रहता है कि जो लाल वाली बॉल है पहले वो उठना शुरू होती है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा लंग का फंक्शन इंप्रूव होता है दूसरी गेंद, फिर तीसरी गेंद उठती है। ये हो गया हमारा इंस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है एक्सपीरेशन। इस तरह से इसको उलट देते हैं, माउथ पीस को मुंह में लेते हैं और फिर हम इसको फूंक मारते हैं इस तरह से उठेगा। उसको हम होल्ड करके रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। लेकिन जब मरीज को तकलीफ होती है वो 10 गिनने तक रोक के नहीं रख सकता है, वो सिर्फ 1 या 2 या 3 गिनने तक रोक के रख सकता है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज जो कि मरीज को बोलते हैं हर 1-1 घंटे पे करना है। जितना वो करेगा उसका लंग्स उतना एक्सपैंड करेगा, कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे कम होंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। उसमें हम दोनों हाथ ऐसे चेस्ट पे रखेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे, होल्ड कर रखेंगे और फिर एक्सहेल आउट करेंगे मुंह से। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट स्लीप ब्रीदिंग। उसमें हम नाक से लंबा गहरा सांस लेते हैं, मुंह को ओ बनाते हैं और जो सांस लेते हैं उसको हम छाती में होल्ड करके रखेंगे और फिर इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, दोनों हाथ को हम क्लैस्प करेंगे। इसमें इस एक्सरसाइज के 2-3 फायदे होते हैं। पहला, हमारा लंग्स एक्सपैंड होगा, दूसरा पेशेंट के आर्म की भी मूवमेंट होती है और मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। दोनों हाथ क्लैस्प करेंगे, डीप ब्रीथ करते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से और मुंह से छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, दोनों हाथ हम साइड में खोलेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, मुंह से छोड़ते हुए नीचे लाएंगे।
सो ये सब कुछ एक्सरसाइजेस है जिसको करके हम छाती के कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं। छाती से पानी वगैरह निकलना आसान हो जाएगा, सांस फूलना कम हो जाएगा, पेशेंट आराम से चल फिर सकता है। डॉक्टर नेहा, इसमें और कैसे हम और आप क्या इसमें ऐड करते हैं जिससे इस पे इन्हांसमेंट होता है पेशेंट की कंडीशन में, लंग के लिए, लंग्स कंडीशंस के लिए? बिल्कुल, जैसे इंसेंटिव पैरामीटर जैसे भी हमने सीखा, ये बहुत ही बेसिक सा डिवाइस होता है जिसमें कि जो बॉल्स होती है उससे हम अपनी मॉनिटर प्रोग्रेशन चेक कर सकते हैं, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो कोई भी मरीज इसे खरीद के अपने लिए या अपने जो पीड़ित हैं उनके लिए यूज कर सकता है, अपने पेशेंट के लिए खरीद सकता है। दूसरा, ये सिर्फ पानी निकालने से पहले ही नहीं, पानी निकालने के बाद जो लंग जो एक्सपैंड नहीं हो पाता उसमें मदद करता है लंग को एक्सपैंड होने में। जिनके पेट में पानी भर जाता है, असाइटिस की समस्या हो जाती है, उनमें भी ये फायदेमंद होता है क्योंकि पेट भरने से जो लंग्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं उनकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसमें भी ये लंग कैपेसिटी इंक्रीज करने में बहुत मददगार होता है। और न्यूमोनाइटिस की समस्या, जो न्यूमोनिया से पीड़ित मरीज होते हैं, उनके बाद भी ये लंग एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके साथ साथ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो कि मरीज नहीं करना चाहते हैं, चलना। बिल्कुल, जितना वो उठकर बैठेंगे, अगर वो लेटे रहेंगे उतना हमारा चेस्ट कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, लेकिन जितना वो उठ के बैठते हैं, सीधे अपने हाथ की मूवमेंट करते हैं, डायफ्राम हमारा फैलता है, छाती लंग्स एक्सपैंड करती है, जितना वो वॉक करते हैं उतना ये सब कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, हमारे लंग्स को ऑक्सीजनेशन मिलता है और उतना जल्दी वो फिट और तंदुरुस्त होते हैं। तो ये था आज का चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में कि कैसे हम एक पेन एंड पैलेटिव केयर पेशेंट्स जब होता है उस ट्रीटमेंट पे, तो कैसे हम उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर नेहा। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, शायद मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्मृति, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। थैंक यू।